नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे घर के मंदिर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी सुख समृद्धि को खींचती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा कि हमारे घर के मंदिर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए ज़रूरी होती है। जिन घर के मंदिर में ये 10 सामान होते हैं उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके धन धान्य को हमेशा भर कर रखती है और घर में बरकत लेकर आती है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 है शालिग्राम। जो लोग प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा करते होंगे उनके घर में शालिग्राम भी ज़रूर होंगे। शालिग्राम को घर के मंदिर में रखना अति शुभ माना जाता है। शालिग्राम को साक्षात विष्णु जी का रूप माना गया है, इसलिए लक्ष्मी माँ ऐसे घरों में वास करती है। इतना ही नहीं, जिन घर में शालिग्राम होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती रहती है। नंबर 2 है शंख। जिस घर में शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए कहा जाता है घर के मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर का वातावरण भी अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक से ज़्यादा शंख मंदिर में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, मंदिर में मोरपंख रखने का एक विशेष लाभ मिलता है। मंदिर में मोरपंख जरूर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख अति प्रिय है। कहा जाता है जिस घर में मोरपंख होता है वहाँ पे वास्तु दोष ठीक हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी का भी आशीर्वाद मिलता रहता है। घर के मंदिर में रखा हुआ चंदन शांति और शीतलता का प्रतीक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंदन की लकड़ी से माता सरस्वती, लक्ष्मी, माता गायत्री का जाप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। शुभ लाभ की भी प्राप्ति होती है। चंदन को शालिग्राम और शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत रहता है और कंठ पर चंदन लगाने से हमेशा मीठी वाणी बोलते हैं। नंबर अगले की बात करें तो जल का भरा हुआ कलश। कलश देवताओं का आसन माना गया है। मंदिर में हमेशा भरा हुआ कलश रखना चाहिए। तांबे और कांसे के लोटे में जल भरकर रख दे और उसमें कुछ अक्षर डाल दे, स्वास्तिक बनाएं, रौली चंदन लगाएं। कभी भी खाली कलश हमें मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा जल से भरा हुआ कलश ही हमें मंदिर में रखना चाहिए। जिस प्रकार कलश जल से भरा होगा उसी प्रकार से आपके धन धान्य के भंडार भी भरे रहेंगे। तांबे का सिक्का। तांबा अगर बात करें तांबे की तो तांबा जो होता है सूर्य देव की धातु माना गया है। जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है उसे कोई आर्थिक संकट कभी नहीं सताता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तांबे का सिक्का ग्रह में बैठे बुरे प्रभावों को कम कर देता है, इसलिए कई लोग तांबे के सिक्कों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए भी रखते हैं। यदि मंदिर के कलश में तांबे का सिक्का डाल दिया जाए तो सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। पारंपरिक तरीके से दीपक मिट्टी का ही होता है, जिसमें 5 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का भी निर्माण हुआ है, इसलिए मिट्टी के दीपक को मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो गरुड़ घंटी। जिस घर में घंटी की आवाज़ आती है उसका वातावरण हमेशा पवित्र बना रहता है और शुद्ध बना रहता है। घंटी की आवाज़ से सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और सकारात्मक शक्तियों का संचार उत्पन्न होता है। गरुड़ घंटी छोटी सी होती है जिसको हाथ में पकड़कर बजाया जाता है। यदि गरुड़ घंटी की बात करें तो कहा जाता है पूजा के समय इसे बजाने से पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है। कपूर को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। कहा जाता है कपूर को पूजा के समय जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कपूर को जलाने के बाद उसमें से निकला हुआ धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। कपूर का इस्तेमाल घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ ज़रूरी बातें जो हमारे घर के मंदिर में होनी चाहिए। तो आपको कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी? यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रार्थना करूँगी माता रानी आप लोगों के घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखे और घर में सुख समृद्धि बनाए रखे।